साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के सभी पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग देखेंगे, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो आधुनिक भारत के इतिहास के सभी पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है, 1757 से 1947 तक। पहला प्रश्न है, पार्लियामेंट्री फोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909। वर्ष 1909 में मैडम बेकाजी का मौका पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। 1916 ईस्वी मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से थी। उसके बाद है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में। 1911 के दिल्ली दरबार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पृथक राज्य का गठन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1911 दिल्ली दरबार में। बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य के गठन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। गरम दल व नरम दल का आपस में विलय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। 1904 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज की मांग पहली बार किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद है, स्वराज का प्रस्ताव पहली बार किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? वाराणसी अधिवेशन 1905। इसके बाद है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गुजरात के व्यापारी शेख अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे। 21 वर्ष के बाद अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प स्वीकार किया था? तो मार्च 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कराची पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को कैद की सजा दे दी जाती थी? तो यह रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय संविधान निर्माण में किस अधिनियम का सबसे बड़ा योगदान रहा है? वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। पार्लियामेंट सुधार को और किस नाम से जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाना। बिना वकील बिना दलील कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? 1914 से 1918 तक। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू किए थे। गांधी जी का नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि कुल 24 दिनों की यात्रा थी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 अधिनियम। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमजे मैकडोनाल्ड के विरोध में। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। गांधी जी तथा बी आर अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में हुई समझौता कौन सा समझौता था? तो यह पूना पैक्ट था। किस आंदोलन में गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था पहली बार? तो यह 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? अनुसुईया बेन थी।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। लौह पुरुष के नाम से तथा राज्यों के पुनर्गठन के लिए किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सी आर दास को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। गठन इसका कब हुआ था? तो नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? केवल 7, और उसमें सिर्फ अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन का क्या कारण था? डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन्निथ को। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना किस कमेटी का उद्देश्य था? तो यह 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।